हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वाले योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे साइटोलॉजी के कुछ एमसीक्यू की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए वुमन विथ स्ट्रेट हेयर मैरिज ए मैन विथ कर्ली हेयर एंड हु इज नोन टू बी हेटेरोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, व्हाट आर द चांसेस दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड विल हैव कर्ली हेयर। यानी इसमें क्या है कि जो वुमेन है स्ट्रेट हेयर की, सीधे हेयर है उसके, ओके, और वो शादी करती है कर्ली हेयर मैन से, तो स्ट्रेट हेयर के लिए कैसी है वुमेन आपकी हेटेरोजाइगस। तो इसका सही आंसर है बी। तो सॉल्यूशन देखें आप। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है कि आपका जो फीमेल है, फीमेल हेटेरोजाइगस है आपकी, और मेल जो है आपका, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ओके, तो इसके एक ही करैक्टर होगा, इसके ऊपर एक ही एलील होगा। फीमेल के अंदर दो एलील होंगे, एक पर आपका एक्स स्ट्रेट हेयर, तो जो एक्स ब्लैक कलर का है ये स्ट्रेट हेयर के लिए, और जो आपका एक्स आपका रेड कलर का है ये आपका है कर्ली हेयर के लिए। ओके, ठीक है, तो आपका कर्ली हेयर के लिए इसका मतलब ये है कि कर्ली हेयर कैसा है, रिसेसिव। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्रॉस कराने पे क्या होगा, ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा रिसेसिव, तो ये कर्ली हो जाएगा। मेल के अंदर केवल एक ही एक्स है, ये भी कर्ली हो जाएगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है आपका स्ट्रेट हेयर, इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर होने के कारण यहाँ पर स्ट्रेट हेयर के 50% आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ। तो होता क्या है, ये मियोसिस फर्स्ट में लिप्टोटीन स्टेज में बहुत समय तक आपका लैम्ब्रोस क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो ये देखिए आप सॉल्यूशन, लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर फाउंड ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग डिप्लोटिन स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोसिस इन प्राइमरी oocyte इन एम्फीबियन। ओके, चलिए नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट पॉलीमर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जालोन, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेलुलोज। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें इसका। आपका जालोन ए प्योरली सेलुलोज फाउंड इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकेट्स जो होते हैं सेल वाल में वहाँ पाए जाते हैं। और आपका काइटिन जो है फंगस सेलुलोज कहलाता है, पॉलीमर ऑफ नाग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। थर्ड बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है सेलुलोज इन द प्लांट सेल वॉल, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन पॉलीमर किसका, पॉलीमर चेन होती है ये सेलुलोज की चेन, जो बनी होती है लगभग 500 बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लगभग 500 मिलकर के एक सेलुलोजिक चेन, पॉलीमर चेन का निर्माण करते हैं, और इन दोनों के ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी आपका होगा बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट, हेट्रोक्रोमेटिन इज जनरली इनर्ट। हेट्रोक्रोमेटिन जनरली इनर्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता अधिक, ठीक है ना, या कह सकते हैं डीएनए इतना ज़्यादा कंडेंस होता है, ठीक, इसलिए इनर्ट होता है। दो प्रकार के पार्ट बताए थे मैंने, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, आप वीडियो में देखें जो मैंने आपकी वीडियो डाली थी। ठीक, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीनाडोज मोरन पार्टिकल आर फाउंड इन। यानी FN पार्टिकल जो है ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसको ये आपका मैंने एक डायग्राम शो किया, इसमें जो आपका F0 पार्टिकल है, ऑक्सीसोम एलिमेंट्री पार्टिकल, FN पार्टिकल के नाम से भी इसे जाना जाता है, FN पार्टिकल को। ये जो है आपका F1F0 पार्टिकल प्रोटॉन पंप के रूप में काम करते हैं, और इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 5 आपका 4th कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका होता क्या है कि F1 जो पार्टिकल है ये आपका टिप्पर है, देखें आप, जिसमें आपके अल्फा और बीटा के आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके सेंटर में एक मॉलिक्यूल जा रहा है आपका, देखें आप, ये है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा देखें आप, लैम्डा सेंटर से होकर जा रहा है। ठीक है, लैम्डा के जस्ट नीचे ईटा है, और इसके जस्ट नीचे सी है। सी होते हैं 9 से 12। ठीक है, इसमें 10 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 9 से 12 होते हैं। ठीक है, ये जो F1 पार्टिकल होता है कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, और ओके, और इस इधर देखें साइड में ये आपका लैम्डा है, लैम्डा के पास में 2 बीटा के बी हैं और एक सिंगल ए है। तो इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे F1 पार्टिकल के अंदर होते हैं अल्फा बीटा के 3, लैम्डा 1 और बी के 2, ए का 1। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन। और इधर देखें आप, इसमें होता है गामा, ईटा एंड सी। ठीक है, ये जो F0 होता है नीचे की ओर, ये रोटेटर होता है, ये घूमता है, जबकि ऊपर वाला जो F1 है ये आपका स्टेटर होता है।
रुका रहता है, ठीक है। और जो F1 जो है उसे कहते हैं ATPase या ATP सिंथेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, स्पिंडल फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन इन एन एनिमल सेल इज। तो स्पिंडल का निर्माण जो होता है एनिमल सेल में वो होता है एम्फीएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल मीन्स दोनों तरफ एस्ट्रल होते हैं, और आप देखें दोनों तरफ ही आपका एस्ट्रल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनाइज एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जिसके बहुत से रूप हों, ठीक है। जैसे गोल्जी, इसमें दिया ऑप्शन गोल्जी बॉडी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर लाइसोसोम सही आंसर है। पॉलीमॉर्फिक नेचर होती है, पॉलीमॉर्फिक नेचर इसकी भी है। और आपका ठीक है, होता क्या है कि पॉलीमॉर्फिक इसलिए बोला गया, इसके प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसके 3 प्रकार के रूप हैं, इसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक नेचर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। डेस्मोसोम होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें हम बात करेंगे गैप जंक्शन की, ठीक है। जैसे डायग्राम शो करता हूँ, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की अपोजिट दूसरी सेल की, दोनों सेल मेम्ब्रेन की पर आप देखें कुछ पार्टिकल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स निकले हुए हैं जो साइटोप्लाज्म की ओर हैं। ये कैसे हैं, केराटिन फाइबर्स हैं, जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में इनके द्वारा, बीच में आपके प्लेक है जिसके द्वारा ये अटैच है, प्लेक साइड में है, और बीच में है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जिसे कहते हैं कोडेरिन, ठीक है। कैडेरिन जो है आपका ये है। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पॉलीटेनिक क्रोमोसोम आर फाउंड इन। तो आप जानते हैं पॉलीटेनिक क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरियन लार्वा। ये वास्तव में क्या है, डिप्टेरियन लार्वा जो है, लार्वा किसका, ये है आपका डिप्टेरियन में आएंगे आपके चिरोनोमस एंड ड्रोसोफिला, ओके। उनके लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड में आपका पॉलीटेनिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं मेच्योर ह्यूमन आरबीसी हैज द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो यहाँ सही आंसर है आपका बी, ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की तरह क्यों बोला है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मेच्योर ह्यूमन आरबीसी के अंदर, ठीक है। सिस्टर्नी दैट मेकअप द गोल्जी एपरेटस। यानी सिस्टर्नी किस प्रकार की सिस्टर्नी है जो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका रेटिकुलेट, ठीक। नेक्स्ट है दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज। तो देखो हमारी बॉडी में 2 प्रकार की अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है आपकी। एक होती है जिन्हें हम हमारी बॉडी स्वयं बना लेती है, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें हमें फूड के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। वैसे टोटल अमीनो एसिड लगभग जो प्रोटीन बनाते हैं वो है 20, ठीक है। और 20 में से कुछ अमीनो एसिड हैं जिन्हें हम बाहर से लेते हैं, यानी उनकी हमें आवश्यकता होती है, उन्हें कहेंगे एजेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन जिन्हें हमारी बॉडी स्वयं बना लेगी वो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहेंगे नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड और पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपके इसका सही आंसर है आपका डी, ओके, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, क्रोमोसोम कंटेन्स। तो क्रोमोसोम में आपको पढ़ाया था, क्रोमोसोम जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम को एक आवरण होता है पेलिकल। पेलिकल के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। फिर क्रोमोसोमेटा नाम की आपकी फिलामेंट होता है जिसमें आपका होता है डीएनए। तो इसका मतलब सही आंसर हो गया आज का डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट यूकैरियोट्स वर। तो पहला है मोनरेंस यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो आप जानते हैं मोनेरा में क्या होते हैं, यूकैरियोट आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, द क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हिस्टोन आर डिवॉइड ऑफ। तो हिस्टोन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता, ये बात पूछी गई इस क्वेश्चन में। तो देखिए आर्जिनिन और लाइसिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है इसका, इसलिए मैंने इनका वर्णन पहले आपको इस न्यूक्लियोसोम के जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बात की थी, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के बेस पर, ठीक है। तो हिस्टिडीन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है लेकिन ट्रिप्टोफैन नहीं मिलता, ओके। सही आंसर है ट्रिप्टोफैन। इन ह्यूमन स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। देखिए जो आपका स्पर्म होता है उसके 4 रीजन होते हैं, ठीक है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। हेड के जस्ट ऊपर होता है एक्रोसोम, ठीक। तो यहाँ पर मिडिल पीस जो होता है, मिडिल पीस के अंदर लगभग 25 आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एक सीरीज में लगे रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की इस माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्रुप को कहते हैं हम नेवन कर्ण, क्या कहते हैं, नेवन कर्ण, ओके। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कौन सी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको आइसोलेट नहीं कर सकते? देखिए लाइसोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया इनको आइसोलेट करना आसान है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपकी कहाँ होती है, ये एक तरफ न्यूक्लियस से बाइंड होती है आउटर मेम्ब्रेन से, और दूसरी तरफ ये प्लाज्मिडेस्म मैटर से बाइंड रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको आइसोलेट करना मुश्किल है। सही आंसर है सी। 18 विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम। देखिए न्यूक्लियोसोम का पार्ट हम जानते हैं, न्यूक्लियोसोम में 5 प्रकार के अमीनो एसिड हैं आपकी। H1 अमीनो एसिड, H1 आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। तो आपकी दूसरी है आपका H2B, H2A, H3 एंड H4, ये टोटल 5 हैं। फिर बता रहा हूँ H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, लेकिन H2 नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूक्लियस एज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वाज कॉल्ड वाई। तो किसने आपका न्यूक्लियस को आपका हेरिडिटी का आधार बताया था? तो ये सही आंसर है इसका बी, हर्टविग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल। तो इसका सही आंसर है राइबोसोमल आरएनए। ओके, सही आंसर है राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो एस मीन्स क्या है? एस मीन्स है यहाँ स्मॉल आरएनए। ओके, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसमें एफिनेफ्रिन रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन ग्लूकागोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ये दी गए। इसमें एफिनेफ्रिन जो रिसेप्टर है इसका काम होता है एफिनेफ्रिन को बाइंड करने का। एफिनेफ्रिन जब बाइंड करता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट मीन्स बढ़ जाता है, मस्कुलर कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ओके, तो इसी प्रकार एक ग्लूकागोन है, ये आपका ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक है। ग्लूकागोन और आपका इंसुलिन की बात कर जैसे होती है उसमें, ठीक है ना। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है रिसेप्टर जो है ये आपका थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, इसे कहेंगे हम TSH हार्मोन। TSH हार्मोन रिसेप्टर है ये। वास्तव में होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बाइंड करता है थायराइड से, जिससे थायराइड स्टिमुलेट होकर के थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस और सेक्रेशन करता है, ठीक है। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका द वन एंड ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा और मोनोसर्कोमोनाड यानी मोनोइड्स। तो इसका सही आंसर है आपका डी। ओके, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये यूकैरियोट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनके द्वारा NOR का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये आपके सभी कैसे हैं? एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। सेट क्रोमोसोम भी कहलाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका सही आंसर है आपका टिकोइक एसिड। ओके, तो केवल ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें, एक्सोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस बाई। देखिए एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दो वर्ड है, तो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ओके, थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।